नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। एक खास पेशकश है हमारी। केजरीवाल ने फिर से उस जंग को हवा दे दी है जिसको उन्होंने चुनावी मुद्दा बनाया था और जिसके लिए वो केंद्र से भिड़ते आए हैं। जंग दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की है। इस बार केजरीवाल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जनमत संग्रह की तैयारी कर रहे हैं और बाकायदा इसके लिए उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी में केजरीवाल ने केंद्र पर जनमत संग्रह करवाने की मांग की है, लेकिन क्या यह सही है? आइए देखते हैं। केजरीवाल ने उस जंग के लिए कदम बढ़ा दिए हैं जिसमें दिल्ली पर एक मुश्त कमांड छिपी है, जिसमें अधिकारों का बंटवारा नहीं बल्कि सत्ता का संपूर्ण राज भी छिपा है। जी हां, ये वो लड़ाई है जिस पर केजरीवाल और केंद्र अलग अलग मोर्चों पर खड़े हैं। जी हां, केजरीवाल अब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जनमत संग्रह की तैयारी में है। अपने चुनावी वादों में पूर्ण राज्य की मांग पर गरजने वाले केजरीवाल ने जनमत संग्रह के जरिए केंद्र पर दबाव बनाया है। दिल्ली सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। केजरीवाल सरकार ने अपनी चिट्ठी में शहरी विकास मंत्रालय से पूछा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए किस तरह से जनमत संग्रह करवाया जा सकता है। केजरीवाल के इस फैसले पर पूरी पार्टी एक साथ है। दिल्ली में जब से आपकी सरकार बनी है, केजरीवाल और केंद्र के बीच अधिकारों की लड़ाई चल रही है। कभी प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर तो कभी पुलिस प्रशासन के रवैये को लेकर। दिल्ली सरकार चाहती है कि कानून व्यवस्था, भूमि और कुछ अन्य मामलों में अन्य राज्यों की तरह उसे भी ज्यादा अधिकार मिले ताकि खुलकर काम किया जा सके। हालांकि विरोधी केजरीवाल सरकार के जनमत संग्रह पर विरोधियों का सवाल उठाना जायज है? क्या केजरीवाल जिन जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं वो संविधान के दायरे में है? आइए सुनते हैं कानून के जानकार इस पर क्या राय रखते हैं। देखिए, हमारी जो कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे वोट्स दिए जाते हैं लीडर्स चुनने के लिए। रेफरेंडम का कहीं पे भी प्रावधान नहीं है, ना कोई लॉ है, ना इस पे आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई ऐसी अमेंडमेंट आई है जहाँ पे रेफरेंडम कराने की कोई प्रतिक्रिया हो और उसको कराने के बाद उसको फॉलो करने का कोई प्रोसेस हो। हम आपको बता दें, केजरीवाल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी कर चुके हैं। हालांकि मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला और अब यही वजह है कि केजरीवाल जनमत संग्रह का रास्ता खोज कर लाए हैं। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का बिजली और पानी के अलावा पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को दिलाना ही सबसे बड़ा मुद्दा था। फिलहाल शहरी विभाग और कानून विभाग से एक रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली सरकार और पार्टी इसे दिल्ली की जनता के सामने से किस तरह रखती है और इसे पेश करने में कितनी सफल हो पाती है। कैमरा पर्सन सतविंदर पाल सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। खास मेहमान हमारे शो में मौजूद हैं। सीधे चलते हैं। हमारे साथ सोमनाथ भारती जी हैं, आम आदमी पार्टी से आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी उपाध्याय जी, बीजेपी से, आपका भी स्वागत है। सोमनाथ जी, सबसे पहले ये क्या है जनमत संग्रह, क्या इरादा है? देखिए, जनमत संग्रह ये है कि जनता से सीधी पूछ कि भाई इतना बड़ा मुद्दा, दिल्ली वासियों ने आम आदमी पार्टी को 67 सीट देकर जो मैंडेट दिया और इस मैंडेट कि जो आदर के अनुसार जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलते हुए जो सारे सुख सुविधाएं मिले, शिक्षा, सुरक्षा सब इनको उपलब्ध हो, उसके लिए डायरेक्ट एक तरह से पार्टिसिपेशन है। सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, डिसीजन मेकिंग। एक चीज, अच्छा, वकील हैं आप, तो वकील हैं सोमनाथ जी, आप क्या बात कर रहे हैं? सोमनाथ जी, आपने वकालत किया, आपने तो असली वकालत किया है सर, आप कोई तोमर जैसे वकील नहीं है। आप इस चीज को अच्छी तरीके जानते हैं कि संविधान में, भारतीय संविधान में कहीं इस चीज की जगह नहीं है। अश्विनी उपाध्याय महाराज, अरे थोड़ा सा संयम बरतिए। सोमनाथ जी, मैं बहुत गंभीरता के साथ सर आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, मैं तो कह रहा हूं आदर दे। नहीं, देखिए, मैं बहुत गंभीर घोटाले के मर्डरर्स, आप थोड़ा सा संयम बरते थोड़ा। जी बोलिए। अच्छा, आप मेरे से बात मत करिए, अपना व्यू रखिए। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूं सोमनाथ जी, एक चीज बताइए, एक चीज बताइए कि आप रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, इस रेफरेंडम की ऑथेंटिसिटी
पहले ऑथेंटिसिटी इस लिहाज से कि वो जो लोग होंगे वो जेन्युइन है कि नहीं जिनसे आप रेफरेंडम कर रहे हैं, दूसरा ये संवैधानिक है कि नहीं। ज्यादातर लोग बोल रहे हैं संवैधानिक नहीं है, क्योंकि हमने देखा था आपने बजट के दरमियान भी आपने कहा था कि हम जनता का बजट बनाएंगे, आपने अलग अलग टेंट लगाए, जनता के पास गए, लेकिन आपके टेंट में 4 या 5 लोग आते थे मुश्किल से, तो वहां पे लोग ज्यादा दिखाई नहीं देते थे। तो इस रेफरेंडम में दो पॉइंट है। नहीं आपको मैं सर मेरे दोनों सवालों का जवाब देता हूं। पहले जो आपने कमेंट, नहीं एक सेकेंड, जो आप पहले कमेंट करने देखिए, जो एक तो कमेंट किया आपने कि भाई हमारे बजट मेकिंग प्रोसेस में 4-5 लोग आते थे। अब ये आशा नहीं आपके जैसे सर मेरे पास उसका वीडियो का प्रूफ है, मेरे पास वीडियो का प्रूफ है, हमने उसकी स्टोरीज भी दिखाई हैं। अगर आपके पास वक्त है तो मैं अभी फेसबुक ट्विटर पर जो मैंने पिक्चर्स अपने मोहल्ला सभाओं के पोस्ट किए वो दिखा दूं। देखिए बातें करनी और है, काम करना और है। अगर आपको कटाक्ष करना है तो करिए, लेकिन तथ्यों के आधार पे करिए। आप मुझे तथ्यों के आधार पर यह बता दीजिए कि लीगल वैलिडिटी क्या होगी, एक, और दूसरा कि ये क्या ऑथेंटिसिटी होगी कि जिन लोगों के पास आप जा रहे हैं वो जेन्युइन लोग हैं, वो पूरा दिल्ली का पूरा समेशन उसमें दिखाई देगा। देखिए कारण क्या है कि जो प्रोसेसेस आम आदमी पार्टी अडॉप्ट करना चाहती है फॉर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द सिटीजन्स ऑफ दिल्ली इन द प्रोसेस, इससे सबको डिस्टर्ब्ड है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि आम आदमी को जिस तरह का इंपॉर्टेंस, जिस तरह की मलकियत आम आदमी पार्टी के द्वारा मिल रही है, ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस कारण से संविधान के अंदर ऐसा कोई व्यवधान नहीं है कि हम ना कर सकें। भाई हर तरह का डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो ये अलाउ करता ही है कि डेमोक्रेसी है कि भाई आप पीपल्स पार्टिसिपेशन इंश्योर करें। तो इसमें और लोगों को पेट में दर्द क्यों होता है? हम तो चाहते हैं कि क्या ये संवैधानिक चीज है? ऐसे प्रोसेस मेरा सवाल सर मेरा सवाल फिर वही है, क्या ये संवैधानिक चीज है और आप ऐसा क्या करेंगे जिससे ये इंश्योर होगा कि पूरा दिल्ली रिप्रेजेंट हो रहा है वहां पर? निशान जी देखिए, हमारा जो इलेक्शन होता है, हम इलेक्शन के अंदर भी आपने देखा होगा जहां वोटिंग 12% भी हो, 13% भी हो, वहां पर रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो क्या आपने आज तक अपने इलेक्शन प्रोसेसेस के अंदर 100% पार्टिसिपेशन इंश्योर करी है? सर मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंटेशन की भी मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव संविधान का कौन सा उसकी भी बात कर रहा हूं कि उसका रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो क्या दिखाई देंगे। ये बैंड है, क्या कहने जी? मैं बोल रहा हूं कि क्या उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सैंपल में भी दिखाई देगा कि नहीं, इसकी ऑथेंटिसिटी आप कैसे इंश्योर करेंगे? भाई नेचुरली देखिए, कारण क्या है कि जब पूरे दिल्ली के अंदर आप जनमत संग्रह करेंगे, जैसे कि आप तो आज आप लोगों ने काफी चुनावों के दौरान बार बार निकालते हो कि भाई कौन सी पार्टी कहां जीत रही है, तो क्या सारा जिसकी ऑथेंटिसिटी सब कुछ झूठ है? आप ये कहना चाहते हैं? मैंने ये कभी नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं हम उससे पहले ये भी बताते हैं कि हमने कितना सैंपल साइज लिया, किसके पास गए, कहां गए, क्या सवाल पूछा, क्या एज ग्रुप था, मैं ये बता रहा हूं आपको। अगर आपको याद होगा निशांत जी, हम लोगों ने जो पहले कि कांग्रेस के साथ बनाए सरकार के ना बनाए, उसमें हमने 272 वार्डों में पूरा के पूरा हर एमएलए कैसे किया था? सर था उस समय। अश्विनी जी ठीक है, मैं आपको एक मिनट रुकूं। अश्विनी जी मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि आज बीजेपी कांग्रेस हर कोई बोल रहा है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपके 2013 के मैनिफेस्टो में बाकायदा दिखाई देता है स्टेटहुड, लोकसभा चुनावों में दिखाई देता है, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट, पिछला बार तो मैनिफेस्टो आया नहीं, उसमें विजन डॉक्यूमेंट में आपका कहीं पे भी दिल्ली के स्टेटहुड की बात नहीं करते। यहां तक कि 2003 में बकायदा स्टेटहुड के लिए आप लोगों ने बिल प्रेजेंट किया था, वाजपेयी जी की सरकार थी। अब चुप्पी क्यों साधे बैठे और क्यों नहीं इस पर कुछ कर रहे हैं? निशांत जी मैं सीधे आपको बताऊं तो आप भी बिल ले आइए ना, इसका एक लीगल पहलू है ये नहीं, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बीजेपी एकदम से अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कोल्ड फीट, क्यों इस पे स्टेटहुड के मामले पर अपने आप में अंदर कर रही है? क्यों स्टेटहुड को आगे बढ़ावा नहीं दे रही? कुछ चीजों का बड़ा टेक्निकल पहलू होता है, कुछ चीजों की ऐसी चीजें होती हैं जो प्रैक्टिकलिटी देखी जाती है कि आप ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये, दूसरी बात हर चीज का एक प्रोसेस होता है। इसका क्या मतलब हुआ सर? क्या 2003 में आप लोगों ने प्रैक्टिकलिटी नहीं समझी थी? मैं सर आपको बता रहा हूं, मुझे आप बीच मत टोकिए प्लीज। मेरा ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि दिल्ली को पूर्ण राज का मिलना चाहिए, तो ऐसे तो नहीं मिलता, ऐसे भारत में कहीं नहीं होता है।
ये जो रेफरेंडम सिस्टम है, ऐसे इनके पहले एक नेता कहते थे कश्मीर रेफरेंडम करा लो, कश्मीर को दे दो। अब कश्मीर रेफरेंडम हो सकता है क्या सर? एक परसेप्शन, एक मिनट, मैं आपको 2-3 बातें जरा कहना चाहता हूं। आप जो रेफरेंडम की बात करते हैं, आपने बजट बनाने के पहले झूठ बोला है, आपने कोई रेफरेंडम नहीं किया। आपने रेफरेंडम किया क्या कि तोमर को हटाऊं कि नहीं? आपने रेफरेंडम किया क्या कि हम 550 करोड़ रुपए अपने प्रचार पे खर्च कर देंगे? किससे आपने पूछा था? आपने किससे पूछा था कि जितने हमारे फेक डिग्री के एमएलए, फेक डिग्री मिनिस्टर क्या रखेंगे? आपने पूछा इनके बारे में? एक चीज है, आपके पास बिलियनर अरबपति एमएलए हैं जिनके पास आय से अधिक संपत्ति है, आपने उनकी जांच के लिए कोई रेफरेंडम? सोमनाथ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप जब बोल रहे थे वो शांत थे। एक मिनट सोमनाथ जी, आपने जो पॉइंट रेज किए हैं इनके ऊपर मैं आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या ये रेफरेंडम सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है? क्या ये समझा जाए? क्या ये अश्विनी जी बता रहे? जवाब क्या होगा सोमनाथ जी? एक ब्रेक के बाद। सोमनाथ भारती जी हमारे साथ हैं, अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। मैं यहां पर एक चीज पढ़ रहा था सोमनाथ जी, एक चीज है बाकायदा मई 2015 में, अभी हाल फिलहाल की बात है, स्टेट होम अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं हरि भाई पार्थिव भाई चौधरी, उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया जिसमें फुल स्टेटहुड की दिल्ली में बात हो। मई में उन्होंने लोकसभा में यह जवाब दिया है। फरवरी में बकायदा अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात होती है, बकायदा राजनाथ सिंह से मुलाकात होती है। आपने लिखित में कुछ नहीं दिया लेकिन मुलाकातें कर ली और अभी रेफरेंडम की बात कर रहे हैं। निशांत जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस पूछने के लिए। आप देखें, जब से हम सरकार में आए हैं तब से ये काम तो करने नहीं दे रहे। कह रहे हैं कि सर्विसेज हमारा है, पुलिस हमारी है, डीडीए हमारा है, आपको किसी को अपॉइंट करने का अधिकार नहीं है। बढ़िया सरकार चल रही है, डिपार्टमेंट किसको देंगे वो अधिकार नहीं है। इतनी बढ़िया सरकार चल रही है सोमनाथ जी, कभी वहां कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता। पांडिचेरी के मुख्यमंत्री के पास वो उतने अधिकार है जितना समय बहुत कम है। मुझे बीच में मत टोकिए जी, बताइए बताइए। आपके पास समय होता है, आप अपना बोलिएगा। सोमनाथ जी जल्दी बताइए, आप टोकिए मत। एक विवाद चल रहा है, चलने दीजिए उसको, ठीक है। इन्होंने माननीय गृह मंत्री ने कह दिया, इनके और मंत्री, आपने लिखित में दिया कि नहीं दिया वो नहीं दे रहे हो, आप डिबेट का टाइम खत्म कर रहे हो। आप दिल्ली के, आप ये बताइए आपकी सरकार ने दिया कि नहीं दिया, उस पर आप बोलो ना। अश्विनी जी, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अरे भैया मैं रोकूंगा आप दोनों को, समय हमारे पास कम था थोड़ा, लेकिन जब ये कराएंगे या लोगों के पास जाएंगे तब लोग जरूर ये सवाल पूछेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त